नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ड्राइवर की है जिनका नाम है राकेश। राकेश की ये घटना को लगभग 13 साल बीत चुका है। राकेश का उम्र लगभग 25, 26, 30 साल के नीचे नीचे था जब ये उनके साथ घटना हुई थी। ये घटना घटी थी उत्तराखंड में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं आज की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। बात 2010 की। इस घटना को लगभग 13 साल तो हो ही गया है। मैं ये घटना कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और एक कंपनी में काम करता था, कार चलाने का। कंपनी के लोग, जो ऑफिस के मैनेजर, उनका स्टाफ, जिनको जहाँ छोड़ना होता मैं वही काम करता था। वो एक्चुअल में मैं जो था एक कंपनी के लिए पर्सनल ही था। ऐसे तो कई ड्राइवर थे, कई गाड़ियाँ थीं, लेकिन मैं सिर्फ स्टाफ लेवल के लिए था। अब स्टाफ लेवल में जो सीनियर लोग थे उन्हीं के साथ मैं ज़्यादा चलता था। अब मुझे इस कंपनी में लगभग छः महीने के आसपास बीत चुका था। और एक दिन मुझे मेरा जो सुपरवाइज़र थे और वो मुझे बुलाए कि राकेश, देखो, अब तुम्हारी जो ड्यूटी है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए एक फैक्ट्री में लगाया जाता है। वो फैक्ट्री का मशीन सही करना है, उसके लिए इंजीनियर आया हुआ है और तुम उनको ले करके और उस फैक्ट्री में चले जाओ। अब वो फैक्ट्री जिस शहर में था, उस शहर से जो हमारा ऑफिस था काफ़ी दूरी पर था। कम से कम 7 घंटे का रास्ता था। अब मेरा तो परिवार ही इसी शहर में रहता था, तो मेरे लिए तो समस्या था। अब मैं उनसे बोलने लगा, साहब, एक आध दिन की बात हो तो मैं आराम से रुक जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा दिन लगेगा तो सर मेरे लिए तो समस्या खड़ी होगी ना। अब वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। उस फैक्ट्री में रूम भी बने हुए हैं और बड़े आराम से आप रह सकते हो। हर चीज़ का प्रबंध हो जाएगा, तुम्हें खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं करना है। बस वो इंजीनियर मिस्त्री जो कहें वैसे ही करना है। और इसके बाद तो मैं चली पड़ा था उनको लेकर के। अब मैं उस फैक्ट्री में पहुंच गया था। अब वो जो इंजीनियर, उनकी पूरी टीम थी, काम कर रही थी। और जो सामान का ज़रूरत पड़ती, उनका आदमी मेरे साथ में चलता। अब मैं वो सामान जो प्रबंध करवाता कहीं ना कहीं से। और यही मेरी ड्यूटी थी, लोगों को ले जाना, ले आना। ज़रूरत पड़ने पर जहाँ मर्जी वो लेके जा सकते थे सामान लेने के लिए। बड़ी बड़ी लंबी दूरी भी हमने तय किया था। एक बार तो पूरा कम से कम 8 घंटे का सफ़र था, एक सामान के लिए भागना पड़ा था। तो ऐसा तो होता रहता है, नौकरी तो नौकरी है। हमें इस चीज़ का कोई दुख तकलीफ नहीं है, ये तो काम ही था। अब समस्या जो मेरे साथ खड़ी हुई थी, अब मैं उस पर आता हूँ। और एक शाम को जब सारे लोग काम कर रहे थे, मशीनों का रिपेयर चल रही थी, और उसी वक्त जो लाइट थी वो चली गई। अब एकदम घना अंधेरा हो गया था कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए। पल तो बहुत जल्दी निकल जाता है। अब वहाँ पर जनरेटर तो था, लेकिन उस वक्त में जनरेटर चलाने वाला कोई नहीं था। अब लाइट गई ना, तो कुछ देर के लिए सब जो जहाँ थे वहीं पर रुक गए थे। और जो इंजीनियर का स्टाफ था, उनमें जो हेड मिस्त्री था, अब वो चीख पड़ा था डर से। ना जाने क्या हुआ था उसके साथ अंधेरे में।
और कमाल की बात थी कि थोड़ी ही देर के बाद में एकदम लाइट आ गई थी। और वो चीखने का वजह जब देखा गया कि आखिर क्यों चीखा था, क्या हुआ था उसके साथ में, तो वो तो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को खरोच लिया हो, नोच लिया हो। अब तो एकदम सारे लोग डर गए थे कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ, इतनी जल्दी लाइट जाते ही। क्या कोई जानवर था? हो सकता है, जंगली इलाका है, जानवर भी आ सकता है, लेकिन जानवर इस तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो घसीट कर ले जाएगा चाहे जो कुछ करेगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में जानवर आने का कोई मतलब ही नहीं था। कैसे आ सकता था? गेट वगैरह सब बंद थे। तो आखिर बात क्या हुई थी? अब जितने लोग थे तरह तरह की बात करने लगे थे और उसको होश में लाने का कोशिश भी किया जा रहा था। और आखिरकार वो होश में आया तो अपनी बात वो बताने लगा। उसको पट्टी उट्टी किया गया, मरहम पट्टी करने के बाद में कि वो बताने लगा कि मैं तो खड़ा था अंदर लाइट जाते ही, और अचानक लगा कि किसी ने मेरे गाल पर कस करके थप्पड़ रसीद किया हो। अब मैं चीख पड़ा था। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब इतनी बात बोला तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ है। और उनमें जो कुछ फैक्ट्री के कर्मचारी थे पुराने, वो एकदम चुप हो गए थे। अब मैं समझ गया था कि कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है। मैं उन कर्मचारियों को चेहरे पर भय देख रहा था, डर देख रहा था। वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब तो जो काम था वो तो रुक ही गया था। अब सारा लोग जहाँ होटल में, कोई गेस्ट हाउस में जाओ जहाँ रहता था, अब मैं भी अपना जहाँ मेरा निवास था उसी फैक्ट्री के ऊपर में कमरे बने हुए थे स्टाफ के लिए। अब मेरे साथ में फैक्ट्री का कर्मचारी भी था और हम ऐसी ही लाइन में कमरे बने हुए थे। अब मैं किसी के साथ में कमरा शेयर करके अपना टाइम पास कर रहा था। और करना क्या था वहाँ पर। और जब हम ऊपर अपने कमरे में चढ़ गए तो मैंने पूछा उस स्टाफ से, पुराने स्टाफ से, कि आपकी नज़र में क्या लगता है कि इसके साथ में क्या हुआ था। वो डरा हुआ दिख रहा था। अब फिर कुछ बताना चाह रहा था लेकिन ना जाने उसका जैसे होठ सिल गया था। अब फिर कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देख रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैं कहने लगा भाई देखो, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, आप भी रहते हो, अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ ना, क्यों खतरे में जान हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर। कोई बात है ऐसी तो मुझे ज़रूर बताओ। मैं उसको बहुत समझाने बुझाने की कोशिश किया और तब जाकर के अपना वो मुंह खोला। वो कहने लगा कि आज से करीब 1 साल पहले ये फैक्ट्री का जो निचला मंजिल है ना, ग्राउंड, वहाँ पर रात में एक चुड़ैल जैसी महिला दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में। और जब आधी रात का टाइम हो ना, तभी वो नज़र आती है। और कई लोगों को दिखाई दी, कई लोगों को उसने नुकसान भी पहुंचाया, थप्पड़ लगाया, डराया, और कई लोग तो छोड़ छोड़ के भाग भी गए थे काम को। और इसके बाद जो नाइट शिफ्ट थी ना, उसको बंद कर दिया गया। अब इस फैक्ट्री में पूजा पाठ भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब फिर वो जो चुड़ैल थी दिखाई नहीं दे रही थी। और आज मुझे लग रहा है कि जो उस बंदे के साथ में ये थप्पड़ मारी है ना, मुझे तो लग रहा है कि वही चुड़ैल है, लेकिन मैं पक्का यकीन से नहीं बोल सकता। तो अभी भी कुछ कह रहा था कि मैं इस पर पूरे यकीन से नहीं बोल सकता। और जब मैं ये कहानी सुना ना, तो सही में मैं डर चुका था। क्या मैं भूतहा फैक्ट्री के ऊपर में अपनी रात बिताने जा रहा था? और कई दिन से मैं बिता रहा था। ये तो जगह ठीक नहीं है भाई। हाँ, मैं तो एकदम डर गया था। अब उस स्टाफ के साथ में जो मैं कमरा शेयर किए हुए था, अब मैं कहने लगा भाई यहाँ तक तो वो चुड़ैल नहीं आ जाएगी।
अब वो कहने लगा कि भाई अब इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर डाउट है कि वही चुड़ैल है। लेकिन उस रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ शांत था, हम लोग आराम से सो गए थे। अब अगले दिन का कार्यक्रम फिर शुरू हो गया था, भाग दौड़, मशीनों का सामान ले आना, कुछ ले आना। अब पूरा दिन इसी में हम लोग का व्यतीत हो गया। अब 10 बजे के बाद रात को काम खत्म हुआ। ये काम तो कभी काफ़ी लंबा चलना था। और 10 बजे के बाद में अब जो इंजीनियर का दल था वो अपने अपने होटल में गए, चले गए, और मैं भी अपना अब उनको छोड़ करके अपने कमरे में आ गया था। अब संजोग से जो वो स्टाफ था आज वो नहीं आया था, कहीं चला गया था कोई इसी रिश्तेदारी में। अब मैं उस कमरे में अब अकेले ही था। वैसे तो आसपास में और भी कमरे बने हुए थे, लेकिन 2 में लोग रहते थे, बाकी सब बंद था। मतलब जब तक फैक्ट्री स्टार्ट ना हो जाए अब लोग अपने अपने गांव चले गए थे। अब बस उस टाइम में 2 ही कमरे में मुझे लाइट दिख रही थी, मतलब कि उसमें लोग थे। अब मेरा कमरा तो खुला ही था, उसमें तो कोई था ही नहीं। जो हमारा पार्टनर था जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा था वो अपनी रिश्तेदारी में चला गया था। अब मैं रोज की तरह अपना बिस्तर पर जाग गिरा। दिन भर थकान से कब नींद आई पता भी नहीं चला। मेरी जब गालों के ऊपर में झंझनाहट हुई, तेज दर्द हुआ, और तब मेरी आंख खुली। ऐसे लगा कि मेरे गालों के ऊपर में किसी ने मिर्ची रगड़ के लगा दिया हो। तेज जलन सी हुई और पूरा गाल ऐसे लगा कि पूरा सुन्न हो चुका है। इतनी तेज थप्पड़ मेरे गालों पर पड़ा था उस रात को। और जब मैं उठा मेरे कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन जब उठा ना तो मैं देख करके हैरान था कि आखिर ये थप्पड़ मेरे को किसने मारा। लेकिन कमरे में तो कोई था ही नहीं। अब मुझे बस वही ध्यान आ गया कि अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में वो स्टाफ बता रहा था। तो क्या ये ऊपर मंजिल तक आ गई है? अब सही मायने में मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अब मैं निकल के भागने की कोशिश करने लगा, तभी जो मेरा दरवाज़ा जो मैंने सांकल नहीं लगाया था खुला ही था, अब वो बंद हो गया। मैं दरवाजे पर पहुंच गया, खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा जो था बिल्कुल खुल नहीं रहा था। अब तो मेरी जैसे जान निकलने लगी। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा था ताकि मेरे बगल में जो पड़ोसी सो रहे होंगे अब वो उठ करके आ जाएंगे, मेरी मदद करेंगे। लेकिन उनके जैसे कानों पर जू भी नहीं रेंग रही थी। मैं एकदम डरा हुआ चिल्ला रहा था, कोई है तो हमारी मदद करो, दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया है, कोई है तो खोलो। लेकिन कोई भी मेरी परवाह तो कर ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि ऊपर के मंजिल में मेरे अलावा इस कमरे में और कोई तो है ही नहीं इस जगह पर। लेकिन मैंने देखा था 2 कमरे में लाइट जल रही थी, तो लोग तो होना ही चाहिए। मैं बेहद डरा हुआ था। मैं अपने आसपास में देख रहा था, लेकिन मुझे अब तक कोई भी शक्ल, कोई भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, दरवाज़ा ज़रूर बंद हो गया था, जिसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने सांकल लगा दिया हो, बंद कर दिया हो। अब मेरे गाल पर थप्पड़ पड़ा था, वो भी बहुत तेज में। अब गाल में तो इतना दर्द हो रहा था, कान बिल्कुल लग रहा था सुना सुना हो गया है। और मैं एकदम बेहद डरा हुआ आवाज़ लगाए जा रहा था, लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। अब महसूस होने लगा था कि मेरे आसपास में कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे घूर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं अब एकदम और डर चुका था। और अचानक जैसे ही मैं दरवाजे पर खोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं दरवाजे को तोड़ दूं, लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा था। अब मैं ज़्यादा कोशिश करता तो शायद वो टूट भी सकता था।
लेकिन तभी मुझे लगा कि मुझे मेरे पीछे में कोई खड़ा हो और वो अपना हाथ मेरे गर्दन पर रख दिया हो। और जैसे ही मैं मुड़कर देखा तो मेरे तो रूह कांप गए थे। जैसा उस स्टाफ ने बताया था ना, वैसे ही एक चुड़ैल मेरे पीछे में खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी हाइट, आंखें एकदम डरावनी चमकती हुई, चेहरा भी एकदम भयानक। अब तो जैसा लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अब तो मैं जिंदा बच ही नहीं पाऊंगा, इस कमरे से मैं जिंदा निकल ही नहीं पाऊंगा। मैं एक बार तो बहुत जोर से चिल्लाया था, लेकिन दूसरे पल वो चुड़ैल मुझे अपने बिस्तर पर उठा करके फेंक दिया। अब मैं उठने की कोशिश करता, तब तक वो मेरे सीने पर सवार हो गई थी। मेरे गला घोटने की कोशिश करने लगी थी। उसके शरीर से सड़ा हुआ बांस निकल रहा था, जैसे वो गंदे नाली से निकल करके आई हो। और तभी उसी वक्त बाहर दरवाजा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या बात हो गई? अब बाहर से कई लोग की आवाज आने लगी थी। जैसे ही आवाज आनी शुरू हुई, दरवाजा पीटना लोगों ने शुरू किया। अब वो चुड़ैल अब मेरे सीने से उतर गई थी और वो दीवार में ऐसे प्रवेश कर गई जैसे उस दीवार में कोई रास्ता हो। और इसके बाद वो नजर नहीं आई। अब लोग बाग दरवाजा पीटे जा रहे थे। मैं तो अपने बिस्तर पर एकदम लेटा हुआ था। लेटा क्या हुआ था, मैं तो, मेरी तो हार्ट अटैक हो रही थी। मेरा तो जान जाते 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 बची थी। अगर ये लोग नहीं आते जो दरवाजे पर खड़े हैं, तो ये चुड़ैल तो मुझे मार ही देती। हमें उठ करके तेजी से भागा दरवाजे पर, और दरवाजा मैंने खींचा तो आराम से दरवाजा खुल गया, जैसे इस दरवाजे में कुछ हुआ ही ना हो। अब बाहर में जो नीचे के गार्ड थे, दो वो थे, और जो हमारे बगल में पड़ोसी थे, दो दो लड़के जिन कमरों की मैं लाइट देखा था जलते हुए, अब वो दो थे। चारों लोग थे। अब उन्होंने मेरा हालत देखा, मेरे गालों पर जख्म बना हुआ था, और उनको समझते देर नहीं लगी कि ये सब घटना क्यों हुआ है। वो मुझे इशारों में कहने लगी, आप नीचे आइए, यहाँ पर रहना आज के लिए ठीक नहीं है, चलिए नीचे। और वो दोनों लड़के जो रूम में थे पड़ोस में, वो भी अब हमारे साथ ही आ गए थे। अब डर के मारे मेरी तो हालत तो खराब थी, मैं तो कांप रहा था। अब जो गार्ड थे वो तो समझ गए थे कि मेरे साथ में क्या घटना हुई, और वो कहने लगे, साहब बस आपकी जान बच गई है आज, नहीं तो वो चुड़ैल जिसको दिख जाती है तो उसको तो बड़ा मुश्किल होता है। आप तो भगवान का शुक्र मनाइए कि हम लोगों ने आवाज़ सुन ली और हम सही वक्त पर पहुंच गए थे। अब मैं कहने लगा कि भाई, ये चुड़ैल है क्या भला, इस जगह पर है क्यों? लेकिन वो कहने लगा, भाई इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है, जैसे आप भी नौकर हम भी नौकर, और हमें भी कुछ दिन हुआ इस फैक्ट्री में। लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि ये जो जगह है ना, वो ठीक नहीं है, और हम इसके बारे में सतर्क रहते हैं। और फिर अपने गले में एक ताबीज़ दिखाया गार्ड, कहने लगा, देखिए ये हमारा शक्ति है, इसीलिए हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो इस फैक्ट्री के बारे में मैं पहले भी सुन रखा था, एक गार्ड ने बताया था। अब मैं समझ गया कि मामला यहाँ पर गंभीर है, और मैं सुबह में इस जगह से तो निकल ही जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है, चाहे मुझे मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। इसके बाद मैं सुबह होते ही अपनी कंपनी का गाड़ी लिया और सीधा मैं अपने शहर के लिए निकल गया था। और शहर में जा कर के मैं अपने जो सुपरवाइज़र थे सारा डिटेल बता दिया था। वो मेरी बात सुन कर के ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, मुझे लगा कि उसको भी जानकारी थी उस जगह के बारे में, और वो कहने लगा कि चलो तुम्हारी जान बच गई ना, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपना यहीं पर अपना काम पे लगे रहो, वहाँ के लोग आप वहीं पर देखेंगे। अब जब मैं
अपने घर पहुंचा और मैं सकुशल सब लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि मैं जिंदा बचा हूँ। नहीं तो ऐसे लग रहा था उस दिन, उस रात में जो मेरे साथ घटना हुई थी, कि मैं अब तो बच ही नहीं पाऊंगा, न अपने परिवार से कभी मिल पाऊंगा। लेकिन जब घर पहुंच गया, अपने परिवार से मिल लिया ना, तब मुझे बहुत आनंद आया था। और इस घटना के तो अब काफ़ी साल बीत गए। अब जब भी मैं ये घटना को याद करता हूँ ना, तो एक डर का सिहरन तो पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक और नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।